हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं राकेश पवार। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के एनसीईआरटी की बुक हिंदी का चैप्टर सेकंड, जो कि हमारा दादी माँ। तो देखते हैं इसके आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। हमें बताना है कि जब लेखक अपनी दादी को याद करता है तो उसकी बचपन की और कौन कौन सी यादें हैं जो उसको आ जाती है। तो देखते हैं, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। जैसे ही लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उसकी आंखों के सामने नमी आ गई और जो पुरानी जो यादें थी वो उसके सामने आ गई। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, उसको कौन कौन सी बातें याद आई। तो जैसे वो दादी के साथ बाहर जाता था तो वो जलाशय जो तालाब होते हैं उसमें कूदता था। वो बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, जब बीमार हो जाता था वो तो दादी की दिन रात सेवा करता था। तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, और साफ सफाई का ध्यान भी वो रखता था। किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना। साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है, जब दादी माँ ने उसकी आर्थिक मदद की थी। ऐसी बहुत सारी बातें जो लेखक को याद आ जाती है। उसमें से एक किशन भैया की जब शादी थी, जब औरतें वहाँ पे गीत गाया करती थी, और जब लेखक जो था वो बीमार हो गया था और चादर ओढ़कर सो गया था, तो जो दादी है उसको बार बार देखने के लिए आया करती थी और दादी हमेशा उसी का पक्ष लेती थी। ये सारी बातें जो है उसको याद आती है। और एक और घटना उसको याद आती है, और वो घटना है जब दादी माँ ने रामी चाची की आर्थिक मदद की थी। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, दादी जी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। जैसे ही दादाजी की मृत्यु हुई तो जो लेखक है उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई, तो समझते हैं क्यों हो गई थी। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया, गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब इसलिए हो गई थी, जैसे ही दादाजी की मृत्यु हुई तो जो पिताजी थे लेखक के और जो भैया थे, उन दोनों की जो संगति थी वो गलत लोगों से हो गई और उनका सारा धन क्या हो गया, नष्ट हो गया। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की, फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जैसे ही दादाजी की मृत्यु हुई तो उनका जो श्राद्ध हुआ उस पर भी लेखक के पिताजी ने काफी संपत्ति व्यय खर्च कर दी, दादी के मना करने के बाद भी, और इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। अब हमारी जो दादी है उनका कौन सा पक्ष जो है हमें अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है तो वो क्यों, ये हमें बताना है। तो देखते हैं आंसर। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी और सरल स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगता है। जो हमारी दादी है उनका जो परोपकारी और सरल स्वभाव है वह हमें अच्छा लगता है। दादी माँ मुंह से भले ही कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। दादी हमेशा सही बात बोलती थी, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, और दूसरों की आर्थिक मदद के लिए दादी जो है वो हमेशा तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादी जी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। जब पैसों की आवश्यकता थी तो दादी जी ने जो उनके दादाजी की जो अंतिम निशानी थी, एक सोने का कंगन, उसको देकर लोगों की आर्थिक मदद भी की। रामी चाची का कर्ज माफ करने पर उसे नगद रुपए भी दिए, ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और जब रामी चाची को भी मदद की जरूरत थी तो दादी ने उनकी भी सहायता की। इन्हीं कारणों से, इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो दादी थी वो अच्छी थी, उनका जो सरल स्वभाव था वो भी अच्छा था, और इसीलिए हमें दादी अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्या है। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों के मौसम कैसा रहता है, लिखिए। इन महीनों के मौसम के बारे में हमें बताना है। तो पहले नंबर पे आता है हमारा क्वार। तो क्वार जो महीना होता है उसमें क्या होता है, देखते हैं। इस महीने में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है।
बस हल्की हल्की ठंड रहती है। क्वार में क्या होता है, ना ही गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, बस थोड़ी थोड़ी ठंडा मौसम रहता है। अब देखते हैं दूसरा महीना जो कि आषाढ़। वैसे ये मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। आषाढ़ वह महीना है जब वर्षा शुरू होती है। अब माघ के बारे में देख लेते हैं। तो इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है और भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। माह के महीने में ज़्यादातर सर्दी होती है और उस सर्दी में सभी का जो हाल है वो बुरा होता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से मौसम में कौन सी चीज़ें मिलती है। तो पहला मौसम है क्वार। क्वार के मौसम में हमें कौन सी चीज़ें मिलती है, जैसे कि तरबूज मिलते हैं, खरबूज मिलते हैं और लीची मिलती है। अब बात कर लेते हैं आषाढ़ के। तो आषाढ़ के महीने में हमें आम मिलता है, जामुन मिलता है और खीरा मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा भाषा की बात। तो पहले क्वेश्चन में है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफेद समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें सा आए या फिर से आए या फिर सी आए, ऐसे वर्ड को हमें लिखना है। तो लिखते हैं, पहला जो वाक्य हो जाएगा हमारा, नीला सा, जैसे हम बना देंगे आकाश नीला सा हो गया है। दूसरा हमने ले लिया रुई से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नानी जी के बाल रुई से सफेद हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है मिश्री सी, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। फोर्थ क्वेश्चन है चांद सा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। फिफ्थ क्वेश्चन है सागर सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। हमें सा सी और से शब्द बनाने थे जो हमने बना दिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द प्रयोग होता है, जैसे वहां जा जा कर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। तो इसी तरह के हमें 5 शब्द और बनाने हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे। तो पहला वर्ड हो जाएगा उसमें, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। सेकंड हो जाएगा, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जोर जोर से चिल्ला कर तुम क्या साबित करना चाहते हो। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए, जैसे कि यहाँ पर हमने बार बार यूज कर लिया, यहाँ पर हमने जोर जोर यूज कर लिया, यहाँ देख देख कर, यहाँ बोल बोल कर। फिर फिफ्थ देखते हैं क्या है, पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर लिया, पीट पीट कर। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ अब कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि ये कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निक्षार, बढ़ा, उड़ीन, तिउड़ा, चौका इत्यादि, ये सारे शब्द हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमें ऐसे 10 शब्द और लिखने हैं जो अलग भाषा में हो। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द हो जाएगा का है, जैसे कि हम बोलते हैं कि क्या हुआ है। दूसरा वर्ड हो जाएगा बंदा। तीसरा हो जाएगा कृपा। चौथा हो जाएगा कार परोजन। पांचवा हो जाएगा लक्ष्मण। छठा हो जाएगा आपा। सातवां भनक। आठवां घना और नौवां क्या हो जाएगा, बटेव। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो बाहरी या फिर बुंदेलखंडी बोली से हमने लिए हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।